Hello friends, my name is Jayesh Bamania. Standard 11 चैप्टर नंबर 2 ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। आज हम देखने वाले हैं एक नया क्वेश्चन। हम लोगों ने अगले लेक्चर्स में देखा था कि इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन और नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं। उससे पहले वाले लेक्चर में ये देखा था कि व्हाट इज़ कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आज हम एक क्वेश्चन काउंट करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कैश ट्रांजैक्शन क्या है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियोस ज़रूर देख ले इस चैप्टर के। चलो क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर कैश और क्रेडिट एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इट। आप लोगों को क्या करना है, जो भी ट्रांजैक्शन आए उसमें आप रीड करना है और देखना है ये कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹500, गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर ₹500। तो अगर आप ट्रांजैक्शन रीड करो तो आपको मालूम पड़ ही गया क्योंकि उसमें क्लियर लिखा हुआ है कैश, दैट मीन्स इट इज़ एन कैश ट्रांजैक्शन। तो यस, ट्रांजैक्शन इज कैश। रीज़न भी क्लियर है कि कैश इंक्रीजेस, कैश क्लैरिफिकेशन है और इसमें अगर आप गुड्स सोल्ड आउट करोगे तो कैश इंक्रीज होने वाला है। यस, तो अब जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर ₹800, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹800। तो ये कैश ट्रांजैक्शन की नहीं, तो इसमें कहीं भी कैश क्लैरिफिकेशन तो है नहीं, तो शायद हम लोग सोचेंगे कि शायद ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें किसी पर्सन का नाम क्लैरिफाइड होना जरूरी है। यहाँ ना ही तो कोई पर्सन के बारे में क्लैरिफिकेशन है ना ही तो कैश के बारे में, तो अल्टीमेटली ये भी कैश ट्रांजैक्शन ही हुआ। यस, आंसर इज राइट, कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप परचेस करोगे तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसका मतलब रीजन कैश डिक्रीजेस। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, चलो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीना, गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीना। क्लियर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुड्स सोल्ड टू मीना, यानी कि पर्सन का नेम क्लैरिफिकेशन में है और कैश का क्लैरिफिकेशन नहीं है। इट मीन्स दैट इज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, रीजन क्लैरिफाइड हो चुका है कि पर्सन का नेम क्लैरिफाइड है, नो कैश इन्वॉल्व, सो रीजन इज वेरी क्लियर। नो कैश वर्ड एंड सोल्ड टू मीना, यानी कि पर्सन का नेम क्लैरिफाइड है। आप लोगों को ये तीन ट्रांजेक्शन तो समझ में आ गई हो गए। चलो नेक्स्ट वन, ट्रांजेक्शन नंबर 4। चलो जल्दी से, गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू नितिन फॉर कैश। क्लियर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है फॉर कैश, दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन। रीजन, गुड्स सोल्ड आउट करोगे तो कैश इंक्रीज होगी। कई लोग बोल रहे हैं ये सर यहाँ तो नूतन नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैश इज अवेलेबल और नॉट। अगर कैश क्लैरिफाइड हो जाए तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। अगर कैश क्लैरिफाइड नहीं है और पर्सन का नेम अवेलेबल है तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। कैश का क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, पर्सन का क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन ही हुआ। क्लियर? तो यहाँ तो क्लियर है कि कैश क्लैरिफिकेशन है, दैट इज एन कैश ट्रांजेक्शन। एंड गुड सोल्ड आउट किया, इसका मतलब कैश इंक्रीजेस। चलो नेक्स्ट, सैलरी पेड ₹5000, सिंपल ट्रांजेक्शन। सैलरी पेड, पर्सन का नाम क्लैरिफाइड नहीं है, सैलरी पेड यानी कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, दैट मीन कैश डिक्रीजेस, कैश ट्रांजेक्शन। यस, कैश डिक्रीज, कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹8000, सेम फिफ्थ की तरह ही हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड यानी कि अमाउंट आप लोग पे कर रहे हो, कैश डिक्रीजेस, कैश ट्रांजेक्शन। यस, कैश ट्रांजेक्शन है, कैश डिक्रीजेस। एंड द नेक्स्ट सेवंथ वन, यस, गुड्स ऑफ ₹2000 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, फ्री मिला है यार। सभी लोगों को फ्री मिला है, तो इसका मतलब आप कैश पे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। कैश रिसीव्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? ये तो कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी नहीं है, लेकिन ये है नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। यस, द ट्रांजेक्शन इज नॉन इकोनॉमिक। रीजन इज क्लियर, नाइदर कैश नॉर क्रेडिट इन्वॉल्व, नो पर्सन अफेक्टेड। यस, तो सेवेंथ ट्रांजेक्शन हुआ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 8। फर्नीचर ₹5000 परचेज फ्रॉम श्री फर्नीचर। तो क्लियर है, परचेज्ड फ्रॉम श्री फर्नीचर। यहाँ श्री फर्नीचर आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसका मतलब
कैश क्लैरिफिकेशन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सनस नेम इज गिवन, सो दैट इज कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन. Yes, credit transaction, just a minute. Yes, credit transaction, and the reason no cash word and purchase from Sri Furniture. चलो next 9th question. Rupees 3000 paid to Shah agency for advertisement. Rupees 3000 paid. 3000 paid. यानी कि cash goes out, cash decreases. तो cash transaction. चलो 10th. कमीशन रिसीव्ड ₹3200. अगर कैश ट्रांजेक्शन हो तो क्लियर है, कमीशन रिसीव्ड, दैट मीन्स अमाउंट हमें मिल रही है, कैश इंक्रीजेस, कैश ट्रांजेक्शन. 11th. गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज्ड फॉर कैश. गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज्ड फॉर कैश. पेमेंट इज मेड थ्रू चेक. यहाँ चेक का स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ जाओगे, CHEQUE. गुड्स ऑफ ₹5000 परचेस्ड फॉर कैश, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक. कैश ट्रांजेक्शन है, अगर आप बैंक से पेमेंट करो या फिर कैश पेमेंट करो, ये कैश ट्रांजेक्शन ही होगा. तो यस, 11th इज कैश ट्रांजेक्शन. रीजन बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, परचेज किया गया है इसलिए. चलो नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 12. गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक. गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड, गुड सोल्ड आउट किया गया है, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक. क्लियर है, कैश ट्रांजेक्शन तो है ही, और अगर आप सोल्ड आउट करो तो अमाउंट भी इंक्रीज होगी, लेकिन इंक्रीज होगी बैंक बैलेंस. यस, तो कैश ट्रांजेक्शन तो है ही, लेकिन यस गुड, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस. रीजन. 13. रेंट रिसीव्ड बाय चेक ₹500. क्लियर, रेंट रिसीव्ड, अमाउंट मिलेगी लेकिन चेक से मिलेगी, बैंक बैलेंस इंक्रीज, कैश ट्रांजेक्शन. Yes. 14. Telephone bill of ₹700 paid by check. Telephone bill of ₹700 paid by check. Paid यानी कैश goes out, लेकिन बैंक से पेमेंट हो रहा है, कैश ट्रांजेक्शन. आई होप आप लोगों को अगर एक बार एक क्वेश्चन आप समझते जाओगे तो आपका क्लैरिफिकेशन बढ़ता जाएगा. चलो लास्ट ट्रांजेक्शन सभी लोगों को आना चाहिए. अ चेक ऑफ ₹3,000 issued to Lakshmi Ben for her dues. A check of ₹3,000 issued to Lakshmi Ben for her dues. तो क्लियर, चेक इश्यूड, इसका मतलब आपकी बैंक बैलेंस क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया. यस, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. फिर से एक बार वीडियो देख लो, एक बार लिख लो, क्लियर समझ में आ जाएगा. थैंक यू एवरीवन.